हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मैकेनिज्म पढ़ा था कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो किस तरह से सिनेप्स के जरिए वो ट्रांसमिशन कंडक्शन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमने कल इस बारे में पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है कि जो सिनेप्स होता है सोमैटिक मोटर न्यूरॉन के और स्केलेटल मसल्स फाइबर के बीच में, कल हमने पढ़ा था जैसे कि जिसमें दो न्यूरॉन्स के बीच में कैसे ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का। यहाँ पर है कि मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन के साथ में कैसे सिनेप्स होता है, उनके बीच में कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर और इनका जो मटेरियल होता है वो सेम रहता है। इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। जो रीजन होता है सार्कोलिमा का वो अपोजिट होता है टू द सिनेप्टिक एंड बल्ब्स, जिसको हम मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। और मोटर एंड प्लेट के अंदर ही बहुत सारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है इसमें क्या होता है कि ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स। इसमें एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है एट द इंटरफेस ऑफ द मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर। सिनेप्स क्या होता है, जब कम्युनिकेशन अक्सर होता है बिटवीन द सिनेप्टिक मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर। सिनेप्टिक लेफ्ट किसको बोलते हैं हम, गैप डेट सेपरेट द टू सेल्स। न्यूरोट्रांसमीटर हमें पता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स पता है, मोटर एंड प्लेट पता है। तो ये कैसे काम करता है, इसमें रिलीज होता है सबसे पहले एसिटाइल कोलिन, वो जो इम्पल्स जो होते हैं वो पहुँच जाते हैं। फिर जिससे क्या होता है, मैनी जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर एंजियोसाइटोसिस होता है, उसमें से ये एसिटाइल कोलिन निकल जाते हैं सिनेप्टिक लेफ्ट के में और ये डिफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द मोटर न्यूरॉन्स एंड द मोटर एंड प्लेट। उसके बाद क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो ट्रांसमीटर है उसके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब बाइंड हो जाते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन टू द रिसेप्टर्स। और उस पर क्या होता है, फिर ओपन कर देते हैं आयन चैनल्स को इन द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। जब ये चैनल ओपन जाता है तो स्मॉल कैटायंस जो होते हैं जैसे कि सोडियम है वो फ्लो हो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो फिर क्या होता है, मसल पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इनफ्लो जैसे ही सोडियम आयंस अंदर जाते हैं और वो मोर पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जिससे कि मसल जो प्रोटीन होता है, एक्टिवेटेड जो प्रोटीन होता है वो प्रोपोगेट कर देते हैं अराउंड द सर्कुलिमा इन द टी ट्यूब्यूल सिस्टम। जिससे क्या होता है, सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम रिलीज कर देता है कि स्टोर्ड कैल्शियम को इनटू द सर्कोप्लाज्म और मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू कर देते हैं। अगर हम इसको टर्मिनेट करना चाहिए इस एक्टिविटी को कैसे करते हैं कि एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जिससे क्या होता है जो एसिटाइल कोलिन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द एसिटाइल एंड कोलिन और जो प्रोडक्ट होता है वो एक्टिवेट कर देता है रिसेप्टर्स को। ठीक है बेटा, तो ये था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है कि एक न्यूरॉन और मसल्स के बीच में कैसे जंक्शन बनता है। इसके अलावा एक हमारी एक दो टर्म्स और भी थी जैसे कि सिनेप्टिक डिले। सिनेप्टिक डिले क्या होता है कि वो पीरियड ऑफ टाइम जो कि रिक्वायर होता है फॉर द केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरोन मेम्ब्रेन टू द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उस पीरियड को यानी कि जो मैसेज जो प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है मिनिमम पीरियड, उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक डिले। और ये अबाउट 0.5 मिली सेकेंड होता है इन मैन और ये 0.5 to 4 होता है इन फ्रॉग। ठीक है, एक होता है सिनेप्टिक फैटिग, जो इसमें क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं जो कि प्री सिनेप्टिक से निकलते हैं पर वो पहुंचते नहीं है पोस्ट सिनेप्टिक में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्टिकल फैटिग। इसका मेन जो होता है कॉज वो होता है एग्जॉशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि मैसेज को लेके जाता है उसके अंदर ही लॉस हो जाता है, उसका ही लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से मैसेज वो नहीं पहुंच पाता। और अगर इसके हम पीरियड की बात करें तो ये जो सिनेप्टिक फैटिग है ये स्लो भी हो सकता है और लॉन्गर भी हो सकता है। ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिससे कि जो न्यूरोनल एक्टिविटी अगर एक्सेस में हो जाती है तो उसको हम रेगुलेट कर पाते हैं। ठीक है, एक है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स की, हम जो डिफरेंट नर्व फाइबर्स में जो स्पीड होती है वो डिफरेंट ही होती है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ नर्व फाइबर की, जो नेचर कैसा है, फास्ट वो साल्टेटरी जो कंडक्शन होता है उससे जो नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा होता है 20 टाइम, क्योंकि उसके अंदर जंपिंग होती है, उसमें नोट टू नोट जंप होते हैं तो इसलिए उसके अंदर ज़्यादा होती है। सेकंड आता है डायमीटर के ऊपर के जो थिक नर्व फाइबर्स होते हैं उनके अंदर स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन जो थिन नर्व फाइबर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो थिकनेस है वो उस पर डिपेंड करती है, वो नर्व इम्पल्स पे ही डिपेंड करती है। इसीलिए जो जॉइंट स्क्वाड होते हैं उनके जो बहुत थिक नर्व फाइबर्स होते हैं उनका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका न्यूरो इंटीग्रेशन का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे नया चैप्टर केमिकल इंटीग्रेशन। ओके, बाय स्टूडेंट्स।